हाँ तो दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे प्रतिशत के कुछ इम्पोर्टेंट सवाल। आपको प्रतिशत के सवाल सॉल्व करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। वो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि प्रतिशत नाम से स्पष्ट है। प्रतिशत मतलब प्रतिशत, शत का मतलब 100, मतलब प्रति 100, मतलब इसमें परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। इसमें आपको प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है, वो ध्यान रखना है। और इसमें आज अपन x का 52% बराबर 182 है तो x क्या होगा ये ज्ञात करेंगे। इसमें का मतलब होता है गुना, का मतलब होता है गुना। तो पहला सवाल अपन सॉल्व करेंगे। जैसे x का 52% बराबर 182 है तो x क्या होगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है का मतलब होता है, का मतलब होता है गुणा। ठीक है, तो x का मतलब गुणा कितना परसेंट, 52%। परसेंट का मतलब 1/100 बराबर कितना दिया है, 182 है। तो आपको x की वैल्यू निकालना है। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ अब ध्यान दें सभी, इसको अपन उधर पक्षांतर कर देंगे। तो x बराबर पक्षांतर करने पे क्या होगा कि बटे वाली संख्या ऊपर चले जाएगी, बटे वाली संख्या ऊपर चले जाएगी। तो क्या है, इधर 182 था तो बटे वाली संख्या ऊपर चली गई 100 और 52 नीचे आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को अपन आपस में काटेंगे। ठीक है, तो ये जो कटेगा या तो आप इसको डायरेक्ट 13 के पहाड़े से भी काट सकते हो। तो 13 का 13, 13 दूनी 26, 33 चल 13 चुकू 52, 4 बार में 13 के पहाड़े से कट जाएगा। ये 13 कम 13, फिर बचा कितना, 13 5 18, मतलब 13 चुकू 52, मतलब ये भी 14 बार कट जाएगा। ठीक है, फिर आप चाहो तो फिर 2 से काट सकते हो, इसको 50 बार कट जाएगा और ये 2 बार कट जाएगा। फिर 2 से इस 7 को काट सकते हो। ठीक है, तो कितने बार कट गया, 7 बार। फिर इन दोनों का आपस में गुना कर लोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 350, 7 35। तो ऐसे आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है 1260 का 33 सही 1/3% धन 755 का 80% बराबर क्या होगा। ठीक है, इसमें अपन यहाँ पर इसका क्या होगा ये इसका अपन वैल्यू निकालेंगे। तो पहले क्या है, 1200 का 1260 का मतलब गुना, 1260 का गुना, फिर कितना है 33%, 33 सही 1/3%। तो 33 को अपन 33 सही 1/3% को हम तोड़ लेंगे। तोड़ेंगे कैसे, आगे देखो, 33 सही 1/3% को आप सही तोड़ोगे। तो सही तोड़ने के लिए क्या करेंगे कि इस 3 का इधर 33 में गुना करेंगे और इसको जोड़ेंगे। तो 3 का 33 में गुना करोगे तो कितना आएगा, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 99 प्लस 1 तो 100/3 आ जाएगा। इसको आपने सही तोड़ लिया, मतलब 33 का 3 में गुना करोगे और जो आएगा उसको 1 में जोड़ दोगे। तो 33 में 3 का गुना करोगे तो 99 प्लस 1 तो 100/3, तो 100/3 आप यहाँ लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, परसेंटेज है। परसेंटेज का मतलब 1/100, फिर प्लस क्या दिया है, प्लस दिया है 755, 755 का 80%, 755 का मतलब क्या होता है, गुना, का मतलब गुना, का मतलब क्या होता है, गुना, का मतलब गुना का 80%, 80% का मतलब 1/100 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको अपन काट लेंगे। तो ये 100 से ये 100 कट गया। ठीक है, ये 0 से ये 0 कट गया। ठीक, फिर आप चाहो तो इस 3 से इसको भी काट सकते हो। तो 3 कम 3, 3 चुको 12 और 3 दूनी 6, मतलब 420 आ गया। तो ये इधर कितना आ गया, यहाँ से यहाँ तक का कितना है, 420 प्लस इधर वाली ध्यान दो। तो अपन इसको क्या करते हैं,
5 से काटते हैं, तो 5 से काटा तो 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, फिर बचा कितना 2, तो कितना हो जाएगा 25, तो 55 25 और फिर 5 एकम 5। ठीक है, फिर इस 2 को इस 4 से काट दोगे, 8 को काट दोगे तो ये कितने बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो इधर क्या बचा 151 गुणित 4 बचा। ठीक है, ठीक है, तो क्या हो गया, ये 420 हो गया। फिर इसका इसमें गुना करोगे, हाँ तो इसमें बोर्ड मास का नियम लगता है। बोर्ड मास का नियम मतलब प्लस को आप बाद में सॉल्व करोगे, प्लस को बाद में सॉल्व करा जाता है। तो बोर्ड मास का जो नियम होता है, बोर्ड मास का नियम पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ का मतलब का को होल करो, सॉल्व करोगे, फिर डिवीजन, फिर मतलब डिवीजन भाग, मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना करोगे, फिर एडिशन यानी जोड़ करोगे, और आखिरी में क्या करोगे, सब्सक्रिप्शन मतलब घटाना करोगे। ठीक है, पहले क्या करोगे, ब्रैकेट सॉल्व करोगे, फिर फिर भाग करोगे, फिर गुना करोगे, फिर जोड़ोगे और फिर घटाओगे। तो इसी क्रम में आपको सॉल्व करना है। तो पहले अपन ने क्या करेंगे, गुना करेंगे, प्लस को सॉल्व नहीं करेंगे। 420 प्लस गुना करा अपन 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 20 की शून्य हाथ का है 2, 4 और 2 6, मतलब 604 आ गया। फिर उसको अपन आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 6 4 10, मतलब 10 24, मतलब 1024 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार आप ये प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न जो है तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न है कि 250 का 14% प्लस 150 का x% बराबर 140 है, तो x का मान कौन सा वाला, x का मान ये वाला, x की वैल्यू क्या होगी, मतलब 150 का कितना परसेंट है, x का मान निकालना है। तो पहला क्या है, 250 है, मतलब 250 का मतलब गुना कितना है, 14%। 14% का मतलब क्या होता है, 1/100 होता है। फिर प्लस, फिर 150 का क्या, x% का मतलब क्या हो गया, 1/100। x की वैल्यू निकालना, बराबर कितना है, 140 दिया है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि आपको पहले प्लस सॉल्व नहीं करना, क्योंकि बोर्ड मास का नियम है प्लस नहीं, पहले क्या होता है, ब्रैकेट होता है तो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ यानी का को सॉल्व करेंगे। फिर बोर्ड मास में क्या होता है, पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ यानी का, फिर भाग, गुना, जोड़ और घटाना, ये इसका क्रम होता है। तो पहले अपन गुना करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन है तो गुना करेंगे। तो गुना करने के लिए क्या करें, पहले तो ये 0 से ये 0 कट गया। ठीक है, फिर 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 5 3 15, तो इस प्लस के इधर क्या बचेगा, 3x बचेगा, मतलब इस x का 3x का इधर 3 का x में गुना करेंगे तो 3x/2 बराबर 140 है। अब इस साइड देखो, इस साइड अपन ने 25 से दे देंगे, क्योंकि देखो 250 है तो डायरेक्ट बड़े पहाड़ा से अपन काट लेते हैं, क्योंकि या फिर आप 0 से ये 0 काट लो। ठीक है, 0 से 0 काट लिया, फिर 5 से भाग दे दो, 5 दूनी 10 और इस 25 को काट दोगे, 55 25, फिर इस 2 से इस 14 को काट दोगे 7 बार, तो ऊपर क्या बचा, 5 गुनी 7, तो 7 है 35, ऊपर क्या बचा 35 और नीचे क्या बचा, ये इधर प्लस के साइड क्या बचा, प्लस के साइड बचा 7 है 35 और प्लस ये वाला, तो 7 है 35। अब क्या करेंगे, 35 को अपन उधर ले जाएंगे तो इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इधर बचा 3x/2 बराबर, उधर गया तो 140, इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस हो गया। ठीक है, माइनस हो गया तो घटा दिया, 140 में से 35 घटाया तो 105 बचा। ठीक है, 105 बचा, फिर 105 हो गया। अब क्या होगा कि इधर बटे वाली संख्या उधर गुने में जाएगी और इधर गुना में है वो बटे में जाएगी, तो इधर x बराबर, ये x को यहीं रहने दिया, इधर 105 था तो 105 था तो बटे 2 था, तो बटे 2 है तो ऊपर चले जाएगा, गुना में चले जाएगा, और ऊपर 3 था तो वो बटे में चले जाएगा। ठीक है, अब इस 3 से इसको भाग दे दो, तो 3 का भाग 10 में दे, 3 3 9, फिर बचा 1, 3 5 15, तो कितना हो गया, 35 दूनी 70, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 70 आ गई। ठीक है, इसी प्रकार आप अगला सवाल सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल ध्यान दो, इसमें बोर्ड मास का नियम ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, अगला क्या, चौथा, कि 550 का x%, कितना, 550 का x%, का मतलब क्या होता है, गुना,
और x गुणित परसेंट का मतलब 1/100, फिर माइनस कितना लिखा है 150 लिखा है, ठीक है, का 12%, का 12%, परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100, बराबर कितना है, बराबर 125 है। तो x की वैल्यू निकालना है। तो ये x कहाँ पर है, ये वाला, इस x की वैल्यू अपने को निकालना कि x का क्या मान आएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, वही पहले गुना करेंगे, प्लस या माइनस, माइनस तो आखिरी में सॉल्व करेंगे। तो क्या हुआ, इस जीरो से इस जीरो काट दिया, फिर 5 से अपन दे दिया भाग, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक है। तो इस साइड कितना बचा 11 का, फिर x में गुना कर देंगे तो कितना बचा 11x/2 माइनस, चलो इस जीरो से इस जीरो काट दिया, फिर कितना बचा, फिर यहाँ बचा 10, 10 को फिर अपन 5 से काट देते, 5 दूनी 10 और 5 3 15, ठीक है। फिर इस 2 से इस 12 काट दो, तो 2 छंकी 12, फिर इनको आपस में गुना कर लोगे तो 6 दूनी 12 हो गया, ठीक है, बराबर कितना बचा 125, ठीक है, सही है 150, ठीक। फिर उसके बाद क्या करा आपने, इसको उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो इधर बचा 11x/2 बराबर, इसको उधर ले जाओगे तो यहाँ माइनस है तो उधर प्लस हो जाएगा, तो 125 में 12 जुड़ जाएगा, तो 125 + 12 तो कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 5 और 2 7, 2 और 1 3 और 1 हो गया, ठीक है, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया, क्या हुआ 250, ठीक है, ये बढ़िया है, 11x ये हो गया, फिर 150 का x%, नहीं ये वाला है ना, ये 150 का 12%, सही जा रहे हो। तो ये जीरो से ये जीरो कट गया, 5 दूनी 10, 5 3 15, 6 दूनी 12, ठीक है। फिर आगे क्या करोगे, फिर इस बटे को उधर गुना में ले जाओगे तो 137 गुणित 2/11 हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। डबल से ध्यान दो, 550 का x%, 550 का x% अपन ने लिख दिया, x% यानी कि 1/100 माइनस 150 का 12%, ठीक है, बराबर 125 होता है, ठीक। तो क्या हुआ, फिर अपन ने इस जीरो से इस जीरो काट लिया, फिर 5 से काटा, 5 दूनी 10 और ये 5 एकम 5 11 बार कट गया, ठीक है। इसी प्रकार अपन ने इस जीरो से इस जीरो काट दिया, फिर 5 3 15 और 5 दूनी 10, तो ये 6 3 18 होगा, यहाँ 12 नहीं 18 आएगा, कितना आएगा 18 आएगा, 6 3 18 आएगा, तो यहाँ पे 18 जुड़ेगा, तो 8 5 13, डबल से 8 5 13 का 3 हासिल का 1 2 3 और 1 4, ठीक है, तो 143 आएगा, कितना आएगा 143, अब 11 से काटोगे तो 11 कम 11, फिर बचा 11, फिर बचा 3, फिर 33 हो गया, 11 तिया 33, तो 13 13 दूनी 26, तो x बराबर 26 आंसर आएगा। तो इसी प्रकार आप प्रतिशत के सवाल सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार के शॉर्ट वीडियो हमारे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।